नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम उलमाए इकराम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को काफिर कहते हैं, गुस्ताख कहते हैं। वो कहते हैं कि वो कुरान पाक और हदीस पर चलने वाले हैं और हम अपने बाबों की तालीमात पर चलते हैं। और उनका कहना है कि कुरान पाक भी हमें यही तालीम देता है कि हम बाबों की तालीम यानी कि वली औलिया की तालीमात पर चलें। और इसकी मिसाल वो सूरह फातिहा की एक आयत जो है वो पेश करते हैं। इस आयत को लेकर उन्होंने जो बयानात किए हैं उनमें से एक आलिम का बयान मैं आपको सुनवाऊंगी कि जो कह रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब काफिर होंगे अगर वो तौबा करेंगे नहीं और इसी हाल में इस दुनिया से चले जाएंगे तो वो काफिर ही मरेंगे। ये लोग खुद कुफर करते हैं और जो कुरान हदीस को बयान करता है ये लोग उस पर गुस्ताखी का और कुफर का फतवा लगाते हैं। आइए वो वीडियो देखते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए हम लोग वो हैं जो उलमा की जूतियां सीधी करते हैं। हम इस बात पे फख्र करते हैं कि हम उनकी सोहबत में रहें। हम इल्मी किताबी नहीं हम इल्मी रिजाली है। वाह वाह वाह, ठीक है ना? ठीक है। हम रिजाल अल्लाह से इल्म हासिल करते हैं, किताब से नहीं। किताब से इल्म हासिल करने वाला खता पे ज्यादा होगा सवाब के निस्बत। ठीक है, मतलब इंजीनियर साहब को रगड़ा लगा रहे हैं आप? नहीं बिल्कुल, वो तो गुमराह शख्स है। अच्छा हाँ, और मैं उसके बारे में ये क्लियरली कहता हूँ आपके सामने, आपके पॉडकास्ट के सामने, उनके चेलों को भी कहता हूँ जी कि अगर ये शख्स तौबा नहीं करेगा मरने से पहले जी, यानी अगर इसके नसीब में तौबा नहीं लिखी जी, तो आप ये फारूक रज़ा अल तिजानी के या ये दावा लिख लें कि ये कुफर की हालत में मरेगा और सारी दुनिया इसकी कुफर को देखेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है औलिया कराम को शतम कर। आज कहने वाले कहते हैं यहसबुना किताबुल्लाह, हमारे पास किताब अल्लाह की काफी है, हमें किसी और की जरूरत नहीं। सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया कि सिरात मुस्तकीम वो नहीं है जो तुम अपने दिमाग से, अपनी समझ से, अपनी सोच से कुरान को देखकर समझो। सिरात मुस्तकीम वो है जिस पर अल्लाह के इनाम मुनाम शुदा बंदे कार बन रहे हों। वहां पर भी किताब का हवाला नहीं दिया, वहां पर भी हवाला दिया रिजाल का हवाला दिया, रिजालुल्लाह का हवाला दिया। बीच में पता नहीं कितने दानिश्वर उठे हैं इस पूरे 1400 साल के दौरान जिन्होंने यही नारा लगाया कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमें रिजालुल्लाह की जरूरत नहीं, हम तो किताबुल्लाह के पैरों हैं और किताब ही की को समझ कर करेंगे। और उसके नतीजे में तरह तरह के नजरियात ने जन्म लिया। मुतज़िला पैदा हो गए, खवारिज पैदा हो गए, कररामिया पैदा हो गए, जहमिया पैदा हो गए, कदरिया पैदा हो गए, जबरिया पैदा हो गए। वो सब फिरके क्या थे? हस्बुना किताबुल्लाह कहने वाले कि हमें बस किताब चाहिए, रिजालुल्लाह की हमें फिक्र नहीं। लेकिन अंजाम क्या हुआ? जब ये फरमाया था कि मेरी उम्मत 72 फिरकों में बन जाएगी तो वहां हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया फिर कौन सा होगा नजात पाने वाला? तो आप ये फरमा सकते थे जो कुरान पर अमल करने वाला होगा। कहते थे कि नहीं, जो कुरान पर अमल करने वाला होगा वो होगा नजात याफ्ता। आपने नहीं फरमाया, फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं वो होगा सही रास्ता। ये हमेशा कहते हैं हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है। यार आप लोगों ने कभी मुझसे सुना कि मैं कहूं कि सिर्फ किताबुल्लाह और मैं सुन्नत को नहीं मानता? सुन्नत को तो वो लोग नहीं मान रहे जो कुरान के बाद बुखारी और मुस्लिम को सबसे अफजल किताबें कहते हैं। इसके बावजूद जो नमाज का तरीका है उनका वो बुखारी मुस्लिम से साबित ही नहीं है, बगैर रफ़ुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं। हमें बताओगे तुम लोग आके कि सुन्नत को मानना या नहीं मानना? जो लोग अपनी पब्लिक को सुन्नत का मजाक उड़ाने के लिए ये कहें कि बगलों में बुत रख के आते थे इसलिए रफ़ुल यदैन होता था, और उस मजमे में जिसमें सैयदुना अली, सैयदुना हमजा, सैयदुना उमर जैसे अल्लाह के शेर मौजूद हो रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, ये झूठी चीजें जो मशहूर करते थे वो आज सुन्नियत के ठेकेदार बने हुए। एक ये एलिगेशन उन्होंने लगाया, हस्बुना किताबुल्लाह ये कहता है जी। दूसरा उन्होंने कहा कि कुरान ने हमें बताया है, सुन्नत ने हमें बताया है कि रिजालुल्लाह को लेके चलना है, अल्लाह के जो मर्द हैं। और सूरह फातिहा की उन्होंने आयत कोट की सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। काश इससे पहले वाली आयत भी पढ़ लेते, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो उन्हें पता चल जाता। क्योंकि सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम तो हर फिरके के अपने जी। बरेलवियों के सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम देवबंदियों के नजदीक मुशरिक हैं, देवबंदियों के सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम बरेलवियों के नजदीक गुस्ताख रसूल हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप हुसामुल हरमैन और अल मुहन्नद अल मुहन्नद पढ़ लें। 1906 में इमाम अहमद बरेलवी साहब ने
उलमाए देवबंद के ऊपर कुफर के फतवे लगाए, उलमाए हरमैन से साइन लिए और उसको कंक्लूड करते हुए उन्होंने लिखा कि इन उलमाए देवबंद के कुफर में शक करने वाला भी काफिर, यानी सारे उलमाए देवबंद और उनके फॉलोअर्स काफिर। और इसके जवाब में अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखी गई, हिंद की तलवार एक सिठियाए हुए पागल बाबे के सर के ऊपर, और वो सिठियाया हुआ बाबा उन्होंने अहमद बरेलवी को कहा। जबकि यही मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अपनी एक वीडियो में कह रहे थे अल्लाह ने हमारे अकाबरीन को ऐसा बनाया था, वो तो मुखालफीन का नाम भी बड़े एहतराम से रहते थे। हमारे हजरत हकीम उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक शख्स ने कहा कि जी अहमद रजा बरेलवी ने तो ये बात लिखी है, इस तरह कह दिया। आप जानते हैं कि मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी जो है उन्होंने हमारे अकाबिर के खिलाफ कुफर के फतवे दिए, तो हजरत ने डांटा कि तुम ऐसे नाम क्यों ले रहे हो बगैर किसी ताजीमी लक़ब। मौलवी कहते, मौलाना कहते, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी कहते, तुमने सिर्फ अहमद रजा खान बरेलवी क्यों कहा? यानी गोया इसको भी उनकी तौहीन समझा और टोका कि ठीक है तुम्हारे खिलाफ दूसरे मसलक के आदमी है, हमारे ऊपर फतवे भी लगाए, लेकिन हम अपनी जबान को गंदा नहीं करेंगे, हम अपनी जबान से उनकी तौहीन नहीं करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अकाबिर को ऐसा बनाया कि अपनी जबान को हमेशा दायरे में रखते जी। अपने मुखालफीन को अल मुफन्नद कहना और उन पर अल मुहन्नद रखना, यानी हिंद की तलवार। और वो जिस शख्सियत की तारीफ कर रहे थे अशरी थानवी साहब की, जी उनके सामने किसी ने अहमद बरेलवी साहब का नाम बगैर मौलाना के लिया तो उन्होंने उन्हें डांटा कि ठीक है वो हमारे मुखालिफ थे, हम पर कुफर का फतवा लगाया, लेकिन उनका नाम तो एहतराम से लो। और फिर एंड पे बोलते हैं अल्लाह ने हमारे काबरीन को ऐसा बनाया। तो आडे काबरीन जो अल्लाह ने बनाया सी ना, फितरत उते बनाया सी, जो बाद ही चौके सन तो हम दसने के हुए सन, ये हुए थे कि अपने मुखालफीन को अल मुफन्नद कहते थे वो। और वही अशरी थानवी जिसकी वो तारीफ कर रहे हैं उसके सिग्नेचर हुए अल मुहन्नद के ऊपर। और दाढ़ थले हूं मेरी पहली दाढ़। किसको धोखा दे रहे हो? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम है तो सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम ने उस अल मुहन्नद किताब में उन्होंने लिखा कि अहमद बरेलवी और इनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया है, जिस तरह के शयातीन अंबिया पर हमलावर होते थे, उलमाए देवबंद रज़ियल्लाहु अन्हुम पर ये हमलावर हुए, रज़ियल्लाहु अन्हुम 14वीं सदी के मौलवियों को। और उसी किताब में उन्होंने अहले हदीस को, वहाबियों को कहा यह खवारिज की एक जमात है। आज रियाल के चक्कर में एक हुए में, वैसे ही एक दूसरे को ये समझते हैं रिटर्न में। तो ये है जी सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। और तीसरी उन्होंने बात उसमें की कि जी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया था मा अना अलैहि व अस्हाबी। जामिया तिरमिज़ी की एक रवायत, उसकी सनद में कलाम है लेकिन अपने मफहूम के एतबार से ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद वाली सनद दुरुस्त है कि मेरी उम्मत के 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, लेकिन वो फिरका नहीं है, वो अल जमा। और तिरमिज़ी के अल्फाज है मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पे मैं और मेरे सहाबा हैं। जी नबी इस्लाम और उनके सहाबा देवबंदी थे, बरेलवी थे, हनफी थे, शाफी थे, मालकी थे या मुस्लिम थे? हाँ मुस्लिम थे। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा। पैरवी करो इब्राहीम अपने बाप की मिल्लत की, जिन्होंने इस कुरान के नज़ूल से पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा और इस किताब में अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम एंडोर्स कर दिया। यहां पे मुस्लिम सिफ्त के तौर पे नहीं आया, इस्म के तौर पर आया, सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तो क्या नबी इस्लाम और उनके सहाबा ये कुछ थे जो ये हैं? मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्या। इब्राहीम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे। वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमन व मा काना मिनल मुशरिकीन, बल्कि वो सबसे टूटकर एक अल्लाह के हो गए थे और वो मुशरिक थे और मुशरिक नहीं थे। और हमारे नबी भी इब्राहीमी हैं। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफा व मा काना मिनल मुशरिकीन कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। नबी आप भी अनाउंसमेंट करें कि आप भी मुस्लिम हैं। हमारे नबी इस्लाम ना बरेलवी थे, ना देवबंदी थे, ना सुन्नी थे, ना शिया थे, वो तो मुस्लिम थे। और जो उनसे हटा हुआ है, फिर कुरान ने वाज़ेह फतवा दिया है इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, बेशक जिन्होंने अपने दीन में फिरके बना लिए और ग्रोह में बंट गए। लस्त मिनहुम फ़ी शै, ए नबी आपका तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लाख वो नारे लगाते रहे आपके नाम के। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें बता देगा जो कुछ दुनिया में वो करतूत किया करते थे। तो कहां बैठे हैं मेरे भाई? ओ जी नबी इस्लाम ने फरमाया कि 73 फिरके बन जाएंगे तो एक फिरका जन्नत में जाएगा। सरकार किसी हदीस में नहीं है फिरका जन्नत में जाएगा, एक ग्रोह।
फिरका तो जन्नत में ही जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम उनके सहाबा और अहले बैत क्या फिरका थे? फिरक कहते हैं टूट के अलग होने वाले को। जो दरख्त से टूट कर पत्ता अलग होता है वो फिरक होता है। दरख्त तो अपनी असल है, असल तो मुस्लिम था, फिरके तो आप लोगों ने बनाए। इंडिया के 2 शहरों के नाम के ऊपर फिरके बना दिए, देवबंद और बरेली। खाना काबा शरीफ को 400 साल तक बिदत से भर के रखा। जब चारों इमामों के नाम के ऊपर, उन बेचारों को तो पता नहीं होगा, 4 मुसल्ले डाल दिए 400 साल तक, 1517 से 1917 तक सल्तनत उस्मानिया। और फिर अल्लाह ने ऐसे उठाए, अब क़यामत तक दोबारा नहीं इंशाल्लाह 4 मुसल्ले डलते, क्योंकि हनफियों के ही 2 मुसल्ले बन गए हैं, बरेलवी और देवबंदी। हाँ, ऐसी अल्लाह ने कमर तोड़ी है अल्लाह के फजल से। बाकी हमने जो कुछ किया, आपको पता है पिछले 1000 साल में इतनी इज्जत नहीं कमाई थी इन्होंने जितनी इन 10 सालों के अंदर इन्होंने जिल्लत कमा ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सरकार हमारा तो एक नारा ही इनके सारे बाबों को ले जाता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं। यानी तेरे बाबे अल्लाह रसूल के मुकाबले पे, हमारे मुकाबले पे नहीं, हम तो अपने से मुकाबला करते ही नहीं, जरूरत ही नहीं हमें करवाने की। अल्लाह के बंदो, इज्जतें अवेल की हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंदे बटोरे हैं तुमने अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर। सवारियां सवार की हैं तुमने मक्के और मदीने के नाम के ऊपर, और फेंकी कहां जाके? देवबंद में और बरेली में, अजमेर में और बगदाद में। गद्दार हो तुम लोग, अपने नबी के गद्दार हो। कहते हैं जी इंजीनियर साहब बुजुर्गों के बारे में सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, और कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफिरों के झूठे खुदाओं को बुरा ना कहो वरना वो तुम्हारे सच्चे को कहेंगे। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। जी सरकार, ये आयत आप हम पे फिट कर रहे हैं? ये तो काफिरों की बात हुई है, गद्दारों की नहीं हुई। तुम काफिर बन जाओ, इज्जत से तुम्हारे साथ डील करेंगे। अभी भी नाम लेते हैं अशरफ अली थानवी साहब, अहमद बरेलवी साहब, इससे बड़ा क्या और टाइटल दें? तुम तो दूसरे के बुजुर्गों को मरहूम कहते हो, अपने को रहमतुल्लाह अलैह कहते हो। तुम्हारी अय्यारियां और मकारियां हमें नहीं पता, आप में से निकल के आया हूं मैं, मुझे सब कुछ पता है। अपना तो हाल तुम लोगों का ही है। गद्दारों के साथ ये सलूक नहीं होगा। हां, तुम आज ऐलान कर दो कि अल्लाह रसूल के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। जिस तरह हम हिंदुओं, क्रिश्चियंस, ज्यूस के बड़ों के नाम हम एहतराम से लेके इल्मी इख्तिलाफ करते हैं, तुमसे भी करेंगे। अगरचे मैं यही कर रहा हूं, मैंने कोई उसामुल अरमैन या अल मोहन्नद की तरह एक दूसरे को इस्लाम से बाहर नहीं निकाला। चंदे तुम्हें देता हूं, नमाजें तुम्हारे पीछे हम पढ़ते हैं। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, आपने आलिमों की बातें भी सुनी। ये वो आलिम हैं जिनके पास खुद दीन का, कुरान का, हदीस का कोई इल्म नहीं है, और इंजीनियर साहब को ये काफिर कहते हैं सिर्फ इसलिए कि वो इनके बाबों की तालीमात को एक तरफ रखकर हमको कुरान और हदीस पर चलने की हिदायत करते हैं। ये उनको गुमराह करते हैं, खुद गुमराह होते हुए। इंजीनियर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उनकी इस बात को रद्द किया, दलाइल पेश किए, कुरान और हदीस की चीज़ें हमारे सामने रखी हैं ताकि हम हदायत हासिल कर सके, और ताकि हम इनमें और इंजीनियर साहब की तालीम में फ़र्क महसूस कर सकें कि कौन कुरान और हदीस के मुताबिक बात कर रहा है और कौन जो है वो अपने बाबों की तालीमात को सिर्फ आगे कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम।